अगर किसी को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से दिक्कत है तो दोस्तों ये खबर आप अभी बंद कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि न्याय के लिए यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को गरजना चाहिए तो यह खबर आपको अंत तक देख लेनी चाहिए। और खबर देखने से पहले इन 5 चेहरों को देखिए। अयोध्या के कुकर्म के वर्षित, अयोध्या में जो पाप हुआ है उसके वर्षित योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर क्यों जरूरी है, और यह भी आपको समझना है कि इन चेहरों की अपनी कहानी क्या है। और हमने इन चेहरों में अखिलेश यादव जैसे बड़े और हाई प्रोफाइल नेता को क्यों रखा है। क्या यूपी के भीतर प्रजा को किसी भी तरीके का नुकसान होगा, और यूपी जो या योगी होते या अखिलेश होते उन्हें यूपी के सत्ता का राजा ही कहा जाता। क्या योगी का न्याय गलत है? क्या अखिलेश यादव का यह कहना सही है कि डीएनए की जांच होनी चाहिए, यानी कि जो नाबालिग लड़की जिसके साथ इतना बड़ा पाप हुआ, अखिलेश यादव का बयान है कि डीएनए जांच होनी चाहिए। और अगर मोइन खान आरोपी नहीं निकला या डीएनए में उसके सैंपल को सही नहीं पाया जाता तो अधिकारियों पर एक्शन हो। इस बयान का मतलब क्या है और माननीय अखिलेश यादव जी कहना क्या चाहते हैं, यह बात भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन चेहरों की कहानी खोल रहा हूं जो चेहरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे उसके 24 घंटे पहले, माफ करिएगा मात्र 12 घंटे पहले कुछ ऐसा कर रहे थे जो यूपी में उन्हें नहीं करना चाहिए था। सुबह 11 बजे योगी आदित्यनाथ 2 अगस्त को अयोध्या के पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उसी के एक दिन पहले ठीक 11 बजे रात 2 लोग अस्पताल में जाते हैं जिनका एफआईआर में नाम है, और एक व्यक्ति अज्ञात है, अभी तक उसकी तलाश पुलिस कर रही है। और उसमें से कौन कौन लोग हैं? ये है राशिद, ये मोहम्मद राशिद खान है, अयोध्या के चेयरमैन है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और मुलायम सिंह यादव के पैर छूते इनकी कई तस्वीरें हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव से इनके अच्छे रिश्ते हैं और अवधेश पासी की ये बेहद करीबी। ये व्यक्ति एक पद पर बैठकर अस्पताल में पीड़िता को यह कहने जाता है कि एफआईआर अपनी वापस ले लो नहीं तो क्या परिणाम होगा। ये वही लोग हैं जो सवाल पूछते हैं जाति देखकर। और ये राशिद खान अस्पताल में, जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था, उस अस्पताल में ये जाता है व्यक्ति और कहता है कि अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए। इसके साथ एक व्यक्ति और है, इनके साथ एक व्यक्ति और है, उनका नाम है जय सिंह राणा। जय सिंह राणा भी अस्पताल के भीतर जाते हैं और जय सिंह राणा और राशिद, मोहम्मद राशिद खान का नाम बाकायदे पुलिस के एफआईआर में बाय नेम दर्ज किया गया। इसके अलावा इन दोनों व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम एफआईआर में अज्ञात है और अभी यह नहीं पता चला कि वो कौन है। ये दोनों सपोर्ट किसका कर रहे हैं पता आपको? मोइन खान का बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये सपोर्ट अवधेश पासी का बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये सपोर्ट कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के उस बयान का जिसमें वो कहते हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती है। लड़के हैं गलती हो जाती है, ये वो गलती है जो गलती हो जाती है। माननीय मुलायम सिंह यादव का बयान था और ये बयान समाजवादी पार्टी आज भी कैसे फॉलो कर रही है, आज भी कैसे समाजवादी पार्टी इसे आगे लेकर जा रही है, इसका नजारा आपके सामने। अयोध्या के भीतर जो कुछ हुआ उसके बाद योगी आदित्यनाथ की त्वरित कार्रवाई ये बताती है कि जब भी किसी राजा के प्रजा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, राजा का रौद्र रूप ऐसा ही होना चाहिए। और अगर किसी को दिक्कत है तो वो सवाल पूछे, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए जांच करवाइए, डीएनए में अगर जांच सैंपल नहीं पाया जाता है तो फिर अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए। यानी अखिलेश यादव के मुताबिक बेईमान कौन लोग हैं? बेईमान है यूपी के अधिकारी। बेईमान लोग कौन है? वो पीड़िता जिसके साथ गलत हुआ। बेईमान कौन है? पीड़िता का परिवार जो अस्पताल में इलाज करा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मायावती उस बयान का पलटवार क्यों करती, और मायावती ये क्यों कहती कि अखिलेश यादव बताए कि समाजवादी पार्टी में कितने आरोपियों का डीएनए टेस्ट करवाया जाता था। डीएनए टेस्ट क्या होता है आपको बताएंगे, लेकिन पहले कहानी समझिए। मोइन खान जो है अयोध्या के रहने वाले, इनके ऊपर इस बात के आरोप और बाकायदा जिलाधिकारी के पास पत्र गया है कि यह व्यक्ति दलितों की जमीन को कब्जा करके अपनी दुकानें चलाता है, अपना कारोबार चलाता है। ये इस व्यक्ति पे एफआईआर बाकायदे बजरंग दल के एक व्यक्ति ने डीएम को एक पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि ये जो मोइन खान है वो दलितों की जमीन पर कब्जा करके वो अपना कारोबार चलाता है। और सांसद कौन है अयोध्या के? ये हैं अवधेश पासी। कौन है? कहने को दलित है। वोट किस पे लिया? दलितों के नाम पे लिया। लेकिन नजारा आपके सामने, जहां फायदा
वहां पीडीए का मतलब नहीं, और जहां फायदा वहां पीडीए ही सब कुछ। तो मोइन खान एक कब्जा करने वाला व्यक्ति है, भूमाफिया है, और जो बुलडोजर अभी चला है वो बहुत काफी नहीं है, अभी वो बुलडोजर और चलेगा। फाइल इनकी खोली जा रही है, राजस्व विभाग इनके पीछे लगा है, जिला अधिकारी इनके पीछे अपनी टीम लगा रहे हैं, यूपी एसटीएफ अलग तलाश कर रही है, यूपी पुलिस अलग तलाश कर रही है, एलआईयू की टीम अलग तैयार कर रही है, और जरूरत पड़ने पर पुलिस के खुफिया लोग भी इसकी पड़ताल करेंगे और मोइन खान का कई साल पुराना रिकॉर्ड बाहर लेकर आएंगे। इसके अलावा आप इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति है समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, कई इनकी रैलियां हैं, कई बड़े मंच पे हैं, और ये भी व्यक्ति मुलायम सिंह यादव का पैर छूते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव का ही बयान था कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां कर देते। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के एक बड़े नेता, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम उनके जैसे बड़े नेता बेटियों के साथ जब कुछ गलत हो तो सियासत ना करे, अखिलेश यादव की क्यों लगी है? दरअसल अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को यह शोभा ही नहीं देता कि वो अपने पिद्दी से नेताओं को बचाने के लिए एक पीड़िता के लिए ऐसा बयान दे दे। अखिलेश यादव को शोभा ही नहीं देता कि मोइन खान के लिए, अवधेश पासी के लिए, इस राशिद के लिए या जयसिंह राणा के लिए अखिलेश यादव जैसे पढ़े लिखे नेता, समाजवादी पार्टी की टोपी पहनने वाले नेता को इस तरीके का बयान ही नहीं देना चाहिए। तो अब आप तय करिए कि यूपी में बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमने ये लिखने की कोशिश की है कि क्या यूपी में योगी हैं इसलिए लोगों को यकीन है। अब आप बताइए कि योगी का जो बुलडोजर है वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यूपी में जिस तरीके के हालात हैं, मतलब दोषी आरोपी हो जाए और जो दोषी पीड़ित हो जाए और जो आरोपी है उसे बचाने के लिए पूरी फौज इकट्ठा हो जाए। और अयोध्या लखनऊ से बहुत दूर नहीं है। ठीक है भाई, आपको सियासत करनी है, आप सियासत करिए, चुनाव लड़ना आप चुनाव लड़िए, लेकिन आप जब चुनाव में जाते हैं तब तक तो बातें ठीक लगती हैं। जब बात जनता की होती है, नाबालिग लड़की की होती है, किसी को न्याय देने की होती है, किसी को इंसाफ देने की होती है, तो बुलडोजर के आगे लेटने का शौक किसको किसको है? कौन है जो बुलडोजर के सामने लेटना चाहता है?